वेलकम टू महावीर कॉमर्स एकेडमी। आज हम लाए हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर, मतलब पार्टनर मर गया। ओके, हमने ऑलरेडी कुछ बेसिक्स देखे हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखा है, एओपी देखा है। आप चाहो तो जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हो, एकदम डिटेल में देखा है। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। आई एम सनी सर। ओके, डेथ ऑफ अ पार्टनर। सबसे पहले तो डेथ ऑफ अ पार्टनर क्या समझते हो? डेथ मतलब 3 पार्टनर है समझो, उसमें से एक पार्टनर मर गया। ओके, जैसे हमने एक चैप्टर किया था एडमिशन ऑफ पार्टनर, याद आता है कि नहीं? 2 पार्टनर थे, एक नया पार्टनर आया। याद करो एओपी में कैसा था, एक नया पार्टनर आया तो बाकी जो पुराने पार्टनर है उनका प्रॉफिट क्या हो गया, थोड़ा कम हो गया, तो उन्होंने क्या किया था, सेक्रीफाइस किया था। क्या किया था? सेक्रीफाइस। पर यहाँ पे कैसा है, मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल भी लिया है। पी क्यू आर 3 पार्टनर है, ये उनका ओल्ड रेशियो है। अब समझो क्यू मर गया, क्यू को कैंसिल कर दिया क्योंकि क्यू क्या हो गया, मर गया। तो ये ओल्ड रेशियो था, अब नया रेशियो क्या बचा, क्यू का रेशियो गया तो 3:1। तो मैं क्या बोल रहा हूं, कहीं ना कहीं क्यू गया तो ये दोनों का फायदा हुआ रहेगा। जैसे एडमिशन ऑफ पार्टनर में सेक्रीफाइस होता है, डेथ ऑफ अ पार्टनर में गेन होता है। एक चला गया तो बाकी दोनों का क्या हो गया, फायदा हो गया। तो इसीलिए यहां पे हम बोलते हैं गेन रेशियो। क्या बोलते हैं? गेन रेशियो। सर गेन रेशियो कैसे फाइंड करेंगे? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। क्यों न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो? क्यों? क्योंकि अब नया पैसा हमको ज्यादा मिलेगा। सबको समझता है, पहले जो पैसा मिलता था वो 3 लोगों में बंटता था, अब जो पैसा मिल रहा है वो 2 लोगों में बंट रहा है, तो जो 2 लोग हैं उनका फायदा होगा। बराबर है कि नहीं? इसीलिए गेन रेशियो क्या मिला है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। आप इसको लॉजिक से याद करो। सही, गेन रेशियो क्यों फाइंड किया है, इसका एक ही लॉजिक है, एक ही रीजन है। गेन रेशियो का हम एक ही यूज करेंगे टू डिस्ट्रीब्यूट गुडविल। टू डिस्ट्रीब्यूट व्हाट? गुडविल। देखो गेन रेशियो पहले तो कैसे निकलेगा, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या बना, पी का 3:1, मतलब 3/4। ओल्ड रेशियो क्या था, 3 + 2 5, 5 + 1 6। तो 3/4 माइनस 3/6, 6 3 18, 4 3 12, 18 माइनस 12/24, 6/24। तो मैंने इसको 1/4 लिखा। वैसे ही आर का न्यू रेशियो क्या है, 1/4। ओल्ड रेशियो क्या है, 1/6। 6 1 6 माइनस 4/24, 2/24। तो मैंने इसको 1/12। आप चाहो तो डिनोमिनेटर इक्वल कर सकते हो, इसको इंटू क्या कर देंगे, 3। बराबर है ना? तो ऊपर भी इंटू क्या हो जाएगा, 3। तो आंसर क्या आया, 3/12। और ये क्या है, 1/12। तो गेन रेशियो क्या मिला, 3:1। बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चे लोग, ये गेन रेशियो का एक ही काम है, वो है गुडविल के लिए यूज करना। गेन रेशियो इज यूज ओनली फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सर ये एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल नहीं समझा, समझो। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि गुडविल को रेज मत, कुछ भी मत करो, गुडविल क्या करो, एडजस्ट करो। समझो कभी कभी क्वेश्चन में ऐसा दिया है कि गुडविल को एडजस्ट करो। अब एडजस्ट करो मतलब जो पार्टनर मर गया है उसके अकाउंट में पैसा डालना है। बराबर है कि नहीं? अब मैं क्यू कैपिटल नहीं लिख सकता हूं, क्यों? क्योंकि क्यू तो मर गया है। तो क्यू मर जाएगा तो उसको हम बोलेंगे टू डिसीज पार्टनर कैपिटल। क्या बोलेंगे, डिसीज पार्टनर कैपिटल, क्योंकि क्यू क्या हो गया, मर गया। मतलब क्यू मर गया तो उसको हमें क्या देना है, गुडविल देना है। तो उसके अकाउंट में गुडविल का अमाउंट क्या करना है, क्रेडिट करना है। ओके, तो ये पैसा आप कौन देगा, जो बच गए। बच गए कौन है, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट। और दूसरा कौन है बच्चे लोग, आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। मतलब समझो कभी क्वेश्चन में ऐसा बोला कि गुडविल को क्या करना है, एडजस्ट करना है, रेज ऐसा कुछ भी नहीं बोला, एडजस्ट करना है। तो याद रखना ये 2 पार्टनर कौन है, इनको बोलेंगे कंटिन्यूइंग पार्टनर। क्या बोलेंगे, कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ये एंट्री याद रखना। पर सर ये कब आएगा, जब गुडविल को क्या करे, एडजस्ट। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। सबको समझता है, अगर गुडविल को एडजस्ट करना है मतलब जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनके अकाउंट से पैसा निकाल दो और मरे हुए पार्टनर के अकाउंट में पैसा डाल दो। सर ऐसा क्यों करेंगे, ईच एंड एवरी वन बच्चे लोग, हम लोग ऐसा क्यों करेंगे? अब सुनो, पार्टनर तो मर गया, ईच एंड एवरीवन, पर जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोल सकते हैं,
सर लीगल रिप्रेजेंटेटिव नहीं समझा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलो या नॉमिनी बोलो, बराबर है कि नहीं, या एग्जीक्यूटर बोलो। तो अगर एक पार्टनर मर गया तो उसका जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है या नॉमिनी है या एग्जीक्यूटर है वो पैसा लेने आएगा, वो बोलेगा हमको हमारे क्यू का क्या दो, हिसाब दो, उसको कितना पैसा मिलना चाहिए वो हिसाब हमको बताइए। मतलब मुद्दे की बात पे आता हूं बच्चे लोग। फिलहाल तो मैंने आपको गेन रेशियो क्यों बताया, गेन रेशियो का एक ही काम है, गुडविल को क्या करना है, एडजस्ट करना है। एडजस्ट करना है मतलब कंटिन्यू पार्टनर्स अकाउंट क्या करना है, डेबिट, और जो मर गया उसके अकाउंट में पैसा डालना पड़ेगा। अब आपको डिटेल में बताता हूं क्यों ऐसा हम कर रहे हैं। ईच एंड एवरी वन, हम जो मर गया है पार्टनर उसका कैपिटल अकाउंट बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, अमाउंट पेएबल टू डिसीज पार्टनर एग्जीक्यूटर, जैसे मैंने बोला एग्जीक्यूटर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव, सबको समझता है, या कौन, लीगल रिप्रेजेंटेटिव। वी विल प्रिपेयर डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। सर ये पार्टनर कैपिटल बनाने का मेन मकसद क्या है कि अब हमको ये जानना है जो पार्टनर मर गया है उसको कितना पैसा देना पड़ेगा, क्योंकि उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी या एग्जीक्यूटर आएंगे पी और किसके पास, आर के पास, कि हमको हमारे क्यू का पैसा दे दो। तो ये हमको फाइंड करना है, ये चैप्टर का मेन मकसद ही ये है कि आपको ये फाइंड करना है कि जो पार्टनर मर गया उसका आज की तारीख में कितना हिस्सा है। ओके, अब पार्टनर क्या अकाउंटिंग ईयर एंड पे मरेगा, 31 मार्च नहीं, वो बीच में मर सकता है, कभी भी मर सकता है। समझो हमारा लास्ट बैलेंस शीट है 31 मार्च 2020 और जो क्यू है, क्यू डाइड ऑन 1 जुलाई 2020। इधर तक हिसाब हो चुका है, 31 मार्च 2020 तक हिसाब हो चुका है। अब क्यू कब मरा है, 1 जुलाई 2020। सबको ये बात समझते, यस और नो। अब हम डिटेल में देखते हैं, एग्जैक्टली सम्स करेंगे, डोंट वरी। पहले आज हम कंसेप्ट पे फोकस कर रहे हैं। हम डिटेल में देखते हैं कि मरे हुए पार्टनर को क्या क्या देना पड़ेगा, मतलब मरे हुए पार्टनर के अकाउंट में क्या क्या आ सकता है। सबसे पहले बच्चे लोग देखो, बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस। ये हमको कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड से, सबको समझता है, बैलेंस शीट में कहां से मिलेगा, लायबिलिटी साइड, यस और नो। इसको बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। अपने को क्वेश्चन में बैलेंस शीट दिया रहेगा तो मरे हुए पार्टनर मतलब क्यू है, हमारे केस में क्यू कैपिटल दिया रहेगा। अब होता है जनरल रिजर्व, ये भी कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड। हम पूरा का पूरा जनरल रिजर्व नहीं देंगे, हम इसको उतना ही देंगे जितना इसका क्या है, रेशियो, ओल्ड रेशियो जो है, जितना इसका रेशियो है उसको हम उतना ही देंगे। फिर वैसे ही क्या होता है, प्रॉफिट एंड लॉस, ये भी कहां से मिलेगा, बैलेंस शीट लायबिलिटी साइड। मैं आपको एकदम डिटेल में बता रहा हूं कि एग्जैक्टली चैप्टर में करना क्या है बच्चे लोग। अब मैंने क्या लिखा है देखो, अब पार्टनर मर गया ना तो ये लोग असेट और लायबिलिटी की वैल्यू क्या करेंगे, चेंज, रीवैल्यू। अब आपको रीवैल्यूशन नहीं आता है तो प्लीज आप एओपी के वीडियोस में जाइए, वहां मैंने रीवैल्यूशन अकाउंट बहुत डिटेल में बताया, प्लीज वहां देखिए। तो रीवैल्यूशन की लायबिलिटी हम ऊपर नीचे करेंगे तो समझो क्रेडिट ज्यादा है और डेबिट कम है, तो रीवैल्यूशन में क्या होगा, प्रॉफिट। तो वो प्रॉफिट इसको भी मिलेगा, यस और नो। ये हमको कहां से मिलेगा, रीवैल्यूशन के लेजर से मिलेगा। सबको समझा, मैं मैक्सिमम चीजें बता रहा हूं कि इस मतलब मरे हुए पार्टनर, डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट में क्या क्या आ सकता है। ओपनिंग बैलेंस समझा, बैलेंस शीट लायबिलिटी, जनरल रिजर्व लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी। हम इसको पूरा जनरल रिजर्व पीएनएल नहीं देंगे, जो भी इसका रेशियो है वही देंगे बच्चे लोग। फिर रीवैल्यूशन प्रॉफिट, ये कहां से मिलेगा, रीवैल्यूशन के लेजर से, बराबर। फिर गुडविल, गुडविल मतलब जो पार्टनर मर गया उसका गुडविल कितना है। गुडविल कैलकुलेट करने के एक मेथड है, एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो भी मैंने कराया है एओपी में, मैंने डिटेल में। आप जाके लिस्ट में, प्ले लिस्ट में जाके एओपी में जाओगे तो आपको मिलेगा मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। तो हम पूरा गुडविल नहीं देंगे, हम इसको क्या देंगे, उसका हिस्सा। गुडविल, गुडविल फर्म का गुडविल नहीं देंगे, इसका जितना भी गुडविल है वो हम देंगे। हम ये कहां से करेंगे, वर्किंग नोट से करेंगे। अब नेक्स्ट क्या है, पीएनएल सस्पेंस। सर ये पीएनएल सस्पेंस क्या है, पीएनएल सस्पेंस मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट। सर ये नहीं समझा, सुनो,
इधर तक तो हिसाब हो गया, पर अभी अभी ये मर गया, उसके बाद कितने महीने हो गए, अप्रैल मई जून, ये 3 महीना क्यों था, तो इसका राइट्स है, इसको राइट्स है कि 3 महीने का इसको क्या मिले, प्रॉफिट मिले। जो जो इसको मिलने वाला है वो उसके अकाउंट में हम क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि क्रेडिट मतलब इसका अकाउंट इतने से बच्चे लोग क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। यस और नो, ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना। तो सर आपने पीएनएल सस्पेंस क्यों बोला, क्योंकि अब तक पूरा साल हुआ नहीं है, अब तक पूरा साल हुआ नहीं है, ये हम एक एस्टिमेट कर रहे हैं कि अभी इसको हिसाब देना है, तो एक एस्टिमेट कर रहे हैं कि कितना प्रॉफिट इसको मिल सकता है। यस और नो, तो करंट ईयर का प्रॉफिट हमको क्या करना पड़ेगा, फाइंड करना पड़ेगा। इसको भी हम डिटेल में देखेंगे, डोंट वरी। गुडविल मैं अभी फिलहाल आपको क्या बता रहा हूँ, क्या क्या इसके अकाउंट में आ सकता है। पीएनएल सस्पेंस मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट, मतलब करंट ईयर का प्रॉफिट वो भी पूरे साल का नहीं मिलेगा, कितने महीने का मिलेगा, 3 महीने का। इसका वैसे मैं सिंपल फॉर्मूला लिखा देता हूं, जो भी प्रॉफिट होगा इनटू मंथ अपॉन 12, क्योंकि प्रॉफिट हम इसको कितने महीने का देंगे, 3 महीने का, जितना महीना इसने रहा ये हमारे बीच रहा, इनटू हम क्या करेंगे, रेशियो करेंगे। इसको मैं डिटेल में बाद में बताऊंगा कैसे फॉर्मूला आया, सब कुछ पीएनएल सस्पेंस करेंगे, डोंट वरी। सबको समझा। फिर सैलरी कमीशन, अगर किसी ने कुछ काम किया है तो इसको सैलरी कमीशन जो भी देना है वो भी क्या कर देंगे, क्रेडिट। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, जो भी कैपिटल रहेगा उस पर क्या करेंगे, इंटरेस्ट, अगर वो भी है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। मतलब ये सब पैसा इसको मिलने वाला है। ओपनिंग बैलेंस, जनरल रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, रीवैल्यूएशन अकाउंट, गुडविल, पीएनएल सस्पेंस, सैलरी कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डेबिट में क्या आएगा, जो जो इसके अकाउंट से जाएगा। अब पीएनएल अगर लाइबिलिटी में है तो इधर आएगा, अगर बैलेंस शीट में असेट में क्वेश्चन में दिया है तो कहां पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा बच्चे लोग, यस और नो। फिर ड्राइंग्स, अगर इसने बिजनेस में से पैसा निकाला है ये 3 महीने में तो वो कहां पे आ जाएगा, ड्राइंग्स, इसके अकाउंट से हम कम कर देंगे। अगर ड्राइंग्स है तो उस पर क्या लग सकता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सबको समझता है। अगर समझो रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट था तो क्रेडिट, अकाउंट बढ़ गया, लॉस है तो क्या हो जाएगा, रीवैल्यूएशन के डेबिट में, सबको समझता है। अब सुनो, ये क्रेडिट में से डेबिट करके जो पैसा आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। क्या बोलेंगे, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट, मतलब इतना पैसा देना है। किसको देना, आप क्यू को तो दे नहीं सकते हैं, उसके एग्जीक्यूटर या लीगल रिप्रेजेंटेटिव या नॉमिनी को हम देंगे, यस और नो। अगर समझो फर्म के पास पैसा है और क्वेश्चन में बोला हमने पैसा दे दिया, पेड, तो एग्जीक्यूटर लोन नहीं आएगा, टू क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। सबको ये बातें समझती है, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। ईच एंड एवरीवन मैंने आपको फिलहाल क्या बताया, डिटेल में, ईच एंड एवरीवन डिटेल में, जो डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट उसका बैलेंस कैसे फाइंड करेंगे मैंने आपको वो बताया। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, ईच एंड एवरीवन एक और काम हम कर सकते हैं। अब देखो, मतलब एक और काम क्या कर सकते हैं, आपको ये पीएनएल सस्पेंस समझा, सैलरी समझा, कमीशन समझा, क्रेडिट में से डेबिट माइनस करके हमको क्या मिलेगा, टू एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। अब देखो ये पीएनएल सस्पेंस इसके क्रेडिट में आ रहा है, तो अगर आप डिटेल में जाओगे, ईच एंड एवरीवन अगर आप डिटेल में जाओगे तो पीएनएल सस्पेंस पार्टनर्स के क्रेडिट में आ रहा था, तो इसका जर्नल एंट्री क्या बना, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अब देखो अगर आप दिमाग लगाओ तो ये पीएनएल सस्पेंस जो है बच्चे लोग, ये डेबिट हुआ है पर ये क्रेडिट नहीं हुआ है, इसलिए हमेशा रखना चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये पीएनएल सस्पेंस बैलेंस शीट में असेट साइड आएगा। ये पीएनएल सस्पेंस बैलेंस शीट में कहां पे आएगा, असेट साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब ये पीएनएल सस्पेंस कैसे फाइंड करने का, हाउ टू फाइंड पीएनएल सस्पेंस, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो सिंपल है बच्चे लोग, कुछ नहीं, या तो आपको डायरेक्टली प्रॉफिट दिया रहेगा या आपको बोलेगा 2 साल का प्रॉफिट ऐड करो। समझो 2 इयर्स का प्रॉफिट है 40,000 प्लस 30,000, तो 2 इयर्स है तो डिवाइड बाय क्या कर दिया, 2 कर दिया, 40 प्लस 2 कितना हो गया, 70,000। 70,000 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आंसर कितना है, 35,000। अब हमारे बीच जो एग्जाम्पल है उसमें मरा कौन है, क्यू, तो क्यू का हिस्सा फाइंड करना है। ये स्मार्ट वर्क है बच्चे लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको क्यू का हिस्सा फाइंड करना है। तो आप 35,000 तो लोगे बच्चे लोग, बट सुनो
इनटू आप क्यू का क्या लोगे, रेशियो। क्यों? क्योंकि ये 35,000 तो हमने एक एवरेज निकाला है, 2 साल, लास्ट 2 साल के प्रॉफिट को मर्ज करके एक एवरेज लिया है। ये पूरा पैसा हम ले सकते नहीं है। इनटू हम क्या करेंगे, रेशियो, कि क्यू का नहीं है, क्यू का रेशियो जितना है, हाँ के ना, इनटू मंथ अपॉन 12। मतलब क्यू का हिस्सा निकालने के लिए जो भी प्रॉफिट क्वेश्चन में दिया होगा, इनटू हम क्यू का क्या करेंगे, रेशियो। सर रेशियो क्यों किया? क्योंकि पूरा पैसा क्यू का नहीं है। इनटू मंथ अपॉन 12 क्यों किया? क्योंकि ये पूरे साल का है और हमको पूरे साल का नहीं चाहिए बच्चे लोग, हमको कितने महीने का चाहिए, 3 महीने का, अप्रैल मई जून। सबको समझा? इसका जर्नल एंट्री क्या बना, पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, यस और नो। इसको फाइंड कैसे करेंगे, समझा? जो भी प्रॉफिट दिया होगा बेस, इनटू हम क्या करेंगे, रेशियो, इनटू हम क्या करेंगे, मंथ अपॉन 12। मैं सब में भी बताऊंगा प्रैक्टिकली। सबको समझा पीएनएल सस्पेंस कैसे निकलेगा, यस और नो? और पीएनएल सस्पेंस कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड। अब एक काम करो, एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट सुनो, ईच एंड एवरी। अभी मैंने आपको बताया पीएनएल सस्पेंस कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में कहां पे आएगा, असेट साइड। तो ये जो पीएनएल सस्पेंस है बच्चे लोग, इसमें कुछ बातें ऐड हो जाएगी। क्यों ऐड होगी उसका लॉजिक भी मैं आपको बताऊंगा, डोंट वरी। पहले समझा पीएनएल सस्पेंस कैसे मिलेगा, जो भी प्रॉफिट है उनको इनटू क्या करेंगे, क्यू जो मर गया पार्टनर उसका रेशियो, इनटू मंथ, मतलब जितना मंथ वो जिया, 31 मार्च तक बैलेंस शीट है, अगर वो 1 जुलाई में मरा जैसे हमारे एग्जाम्पल में, तो अप्रैल मई जून इंटू 3/12। अगर वो 1 अक्टूबर को मरा तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर इंटू 6/12 होगा। सबको ये बातें समझती है? पीएनएल सस्पेंस कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में असेट साइड, यस और नो? अब मैं क्या बोल रहा हूं, पीएनएल सस्पेंस मतलब जो पैसा, बच्चे लोग, जो पैसा करंट ईयर का प्रॉफिट है, जो हम किसको देने वाले, क्यू जो मर गया उसको देने वाले, ईच एंड एवरीवन। इसमें कुछ चीजें हमको ऐड करनी है, जैसे कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, ये सब चीजें जो उसको मिलने वाली है वो हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। सर आप ऐड क्यों कर रहे हो, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि आप दिमाग लगाओ तो इसका एक ही इफेक्ट आया, इसका एक ही इफेक्ट आया। और एडजस्टमेंट के कितने इफेक्ट होते हैं, 2। ये देखो एक ही इफेक्ट आया, सैलरी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इसके दोनों के एक ही इफेक्ट आया, दूसरा इफेक्ट तो आया नहीं। तो सर आप इसको इसमें ऐड क्यों कर रहे हो? तो हम बता रहे कि करंट ईयर का जो हम प्रॉफिट दे रहे हैं उसमें इसको ये भी मिल रहा है, ये मिल रहा है, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है, कमीशन मिल रहा है, ये ऐड करके हम बैलेंस शीट में अमाउंट लिखेंगे। और एक चीज लेस हो जाएगी, वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। ये सब करके जो फाइनल अमाउंट आएगा वो हम बैलेंस शीट में लिखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके पास पेन और बुक है तो प्लीज लिख दो, पीएनएल सस्पेंस का अमाउंट कैसे निकलेगा। हम एक वर्किंग नोट से पीएनएल सस्पेंस फाइंड तो कर देंगे, जो भी पीएनएल सस्पेंस आया वो हमने लिख दिया यहाँ पे, पर आप दिमाग लगाओ। ये सैलरी, सुनो बच्चे लोग, ईच एंड एवरीवन, ये जो सैलरी है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, ये सब प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है। किसकी आइटम है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली। इसका एक ही इफेक्ट आया, दूसरा इफेक्ट नहीं आया। सबको मेरी बातें समझ रही है? ये हमने फाइंड किया पर एक ही इफेक्ट दिया, और ये प्रॉफिट एंड लॉस वाली आइटम है, इसीलिए जो जो उसको मिलने वाला है वो हमने इसके प्रॉफिट में क्या कर दिया, ऐड। हम उसको बोलेंगे देख तेरे को करंट ईयर में इतना तो मिल रहा है, तेरे को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है, तेरे को सैलरी भी मिल रहा है, तेरे को कमीशन भी मिल रहा है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तेरे अकाउंट से जा रहा है। तो ये इसके दूसरे इफेक्ट है, ईच एंड एवरीवन, 2 इफेक्ट, मतलब ये सेकंड इफेक्ट है। सबको मेरी बातें समझती है, हाँ के ना? तो डायरेक्ट पीएनएल सस्पेंस बैलेंस शीट में नहीं लिखेंगे, उसमें ये अगर तीनों में से कुछ है तो ऐड करेंगे, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या करेंगे, लेस करेंगे, यस और नो? बाकी सबको समझा? ये ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस शीट लायबिलिटी, जनरल रिजर्व लायबिलिटी, प्रॉफिट एंड लॉस लायबिलिटी, रीवैल्यूएशन के लेजर से मिलेगा, गुडविल वर्किंग नोट से मिलेगा, एवरेज प्रॉफिट मैटर मैं सम कराऊंगा, तो फिलहाल मैं कंसेप्ट पे फोकस कर रहा हूं। पीएनएल सस्पेंस कैसे फाइंड करना है, समझा? पीएनएल सस्पेंस कैसे फाइंड करेंगे, जो भी प्रॉफिट रहेगा ये पूरे साल का है और ये क्यू का नहीं है, तो प्रॉफिट इनटू क्या करेंगे, रेशियो,
इनटू मंथ अपॉन 12, जितने महीने रहेंगे, 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। डिटेल में सम करूंगा तब बताऊंगा, डोंट वरी। सैलरी, कमीशन जो भी इसको मिल रहा है इन शॉर्ट वो क्रेडिट में आएगा, और जो भी इसके अकाउंट से जा रहा है वो कहां पे आएगा, सॉरी वो कहां पे आ जाएगा, डेबिट में आ जाएगा। और क्रेडिट माइनस डेबिट करके जो बैलेंस मिलेगा उसको हम क्या बोलेंगे, एग्जीक्यूटर लोन अकाउंट। एग्जीक्यूटर लोन बोलो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव बोलो, या नॉमिनी बोलो, सबको समझा। और अगर हमने पैसा इसको दे दिया तो क्या आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट। दो इंपॉर्टेंट बातें सुनो मेरी बात ध्यान से, दो इंपॉर्टेंट बातें। पीएनएल सस्पेंस कहां पे आएगा, बैलेंस शीट में कहां पे आ जाएगा, असेट साइड, यस और नो, यस और नो, ईच एंड एवरीवन, हाँ के ना। और एग्जीक्यूटर लोन बैलेंस शीट में कहां पे आ जाएगा, लाइबिलिटी। अगर पे कर दिया तो आया नहीं, अगर पे नहीं किया तो कहां पे आएगा, लाइबिलिटी, क्योंकि हमको ये पैसा क्यू को देना है। और पीएनएल सस्पेंस का अमाउंट कैसे मिलेगा, नॉर्मल अमाउंट तो मिलेगा, उसमें कुछ बातें ऐड हो जाएगी, कुछ बातें लेस हो जाएंगी। होप्स आपको ये मेरी बातें समझी हो। कंक्लूजन क्या है, ओके, पॉइंट नंबर 1, गेन रेशियो का एक ही काम है, टू एडजस्ट व्हाट, गुडविल। अगर कभी कभी क्वेश्चन में बोला गुडविल का क्या करना है, एडजस्टमेंट, नहीं तो गुडविल को तो फाइंड करेंगे एवरेज प्रॉफिट मेथड, ये सबसे नेक्स्ट लेक्चर में डोंट वरी हम सम करेंगे। पर फिलहाल ये लेक्चर का मेन मकसद था, आपको पता चला ये चैप्टर में हमको करना क्या है और कैसे करना है, यस और नो, ईच एंड एवरीवन, यस और नो। होप्स आपको ये वीडियो पसंद आया। ओके, थैंक यू वेरी मच। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए। थैंक यू वेरी मच।